नमस्कार। मैं कंचन अग्रवाल कोलकाता से। मैं एक मारवाड़ी फैमिली से आती हूँ। यूँ तो हम मारवाड़ी व्यापार जगत में अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं, बट औरतों के लिए आज भी हमारी फैमिली में, रिश्तेदार में, समाज में बहुत ही पिछड़ी सोच है। मेरी शादी टीन एज में कर दी गई, ये बोलकर कि एक राजकुमार ढूंढा है, वो तुम्हारे सपनों को पूरा करेगा। चूँकि मैं बहुत महत्वाकांक्षी थी, बहुत कुछ करना चाहती थी, घर वालों से ज़्यादा बाहर वालों को मुझ पे नाज था। हर कोई मेरा रिश्ता अपने जान पहचान वालों में करवाना चाहते थे। वो कहते थे कि ये लड़की जहाँ भी जाएगी उस घर को स्वर्ग से सुंदर बना देगी, सर्वगुण संपन्न है ये लड़की। बट हुआ कुछ और। मैं जहाँ गई उनको मेरी कोई कद्र नहीं थी। बस मेरे पंख कुतर के मुझे पिंजरे में डाल दिया गया, चार दीवारी में कैद। ना किसी से बात करने की इजाज़त, न किसी से मिलने की इजाज़त, न कहीं घूमना, न कहीं जाना, कुछ भी नहीं। बस चार दीवारी और सिर्फ रोज़मर्रा के काम और सबके ताने सुनना, यही थी मेरी ज़िंदगी। वक्त गुजरता गया, मैं हर बार टूटती बिखरती गई, शारीरिक और मानसिक तौर पर। बस ऐसे ही वक्त चलता रहा और एक दिन मेरे जीवन में और भी भयानक तूफ़ान आया, जिससे इस बार उबरना मेरे लिए सच में बहुत मुश्किल था, शायद नामुमकिन। मर जाना चाहती थी, बट एक दिन अंदर से आवाज़ आई, मरना तो है ही, तो क्यों ना कुछ करके मरूं। 2 साल के डार्क अंधेरे में रहकर, चार दीवारी में खुद के साथ बिताकर, मेरा वही अकेलापन मेरी मजबूती बनी। मैंने तय किया, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स मंगाई, जिनमें से एक बुक थी मृत्यु बुक पढ़कर मुझे एक नई रोशनी की किरण मिली। मैंने अपनी टीन एज की बेटी खोई। उसको रिलीज करने के लिए इस पेन को ये बुक जैसे जादू की तरह काम किया। मैंने उसको स्माइल के साथ विदा किया और ज़िंदगी में पहली बार मैंने अपने लिए एक स्टेप लेना चुना। इस बार एक नई कंचन का जन्म हुआ। दुनिया, समाज, रिश्तेदार जिनसे मैं हमेशा बहुत डरती रही, सहमती रही, इस बार मैंने उनसे अलग रहने का फ़ैसला किया। मैं अपने फ़ैसले पे कायम रही। मैंने बहुत लड़ा झगड़ा और मैं अपनी जर्नी पे निकल गई। इसी जर्नी में चलते चलते मुझे ये प्लेटफॉर्म नज़र आया। फिर मेरे अंदर कुछ जागा। मैंने सोचा कि शायद ये प्लेटफॉर्म ही है जो मुझे मेरा रास्ता दे सकता है। और एक बार के लिए मेरे मन में बहुत डर आया, बहुत कन्फ्यूजन आया कि मैं कैसे कर पाऊँगी। शायद मेरे लिए करना संभव नहीं है। बट फिर मैंने फिर से मजबूती से ये फ़ैसला लिया कि नहीं, जैसे भी है मुझे ये करना है। चलो एक बार किस्मत को फिर से आजमाते हैं। शायद अगर मैं जीत गई तो मेरे जो जीवन का मकसद है वो पूरा हो जाएगा। क्राउन लेना ही मेरा मकसद नहीं है। यूनिवर्स की बहुत बड़ी कृपा, ब्लेसिंग से मुझे कुछ ऐसी विद्या मिली है जो मैंने कुछ सीखी भी है और कुछ जन्मजात भी लेकर आई हूँ। हीलिंग की विद्या। टीन एज से ही मेरे अंदर एक क्वालिटी थी दूसरे को हील करने का, स्माइल कराने का। उसी विद्या को मैंने आगे बढ़ाया। मैंने NLP 2.0 सीखा, एस्ट्रोलॉजी सीखी और मैंने अपने स्तर से एस्ट्रोलॉजी को एक अलग आयाम दिया। और मेरा मकसद है कि मैं इस दुनिया से जाने से पहले
खुल कर जीऊँ और लोगों को जाते जाते जीना सिखा कर जाऊँ, उन्हें हील करूँ, उन्हें मुस्कुराना, स्माइल करना सिखाऊँ। मैं भूल चुकी थी कि मेरे अंदर क्या स्पेशल है। फिर बाहर वाले लोगों ने ही मुझे बताया कि तुम्हारी स्माइल तुम्हें एक अलग बनाती है, भीड़ में भी तुम्हें अलग दिखाती है, और तुम्हारा ये खूबसूरत मन तुम्हें बहुत ही स्पेशल बनाता है, तुम एक डिवाइन सोल हो। और मुझे तब एहसास हुआ कि वाकई में मैंने अपने अंदर झांकना शुरू किया, खुद को पढ़ा, मुझे एहसास हुआ कि हाँ, यही मेरा पावर है। मैंने थैंक यू बोला यूनिवर्स को, थैंक यू सो मच। और मैं अपनी इसी चीज़ को, इसी ताकत को, दुनिया को, कुछ दुनिया की सोच को, कुछ बदलाव लाना चाहती हूँ उनकी सोच में। थैंक यू सो मच विनीता मैम का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया, दिया हम जैसी औरतों के लिए, जिनकी बहुत सारे एम्बिशन होते हैं, जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता। थैंक यू सो मच, दिल से आभार। और जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ समाज को कि हर इंसान के अंदर अपनी एक ख़ास पावर, ख़ास पहचान होती है जो यूनिवर्स ने सबको दिया है। तो अपने अंदर की उस पहचान को जानो, उस गुण को समझो और अपने लिए एक मजबूती से फ़ैसला लो, क्योंकि फ़ैसला लेना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।